Welcome to Shots Fired by Shotgun. I am joined by two very बकचोद and as always, Kostov is here to host this with me. यहाँ कॉमेडियंस खेलेंगे कुछ गेम्स, खोलेंगे कुछ राज और देंगे अपने अनफिल्टर्ड फैसले। तो आइए अपनी कमर की पेटी को ढीली कीजिए और हंस हंस के मजे लीजिए। दिस इज शॉट्स फायर्ड बाय शॉटगन। तो शुरू करते हैं with our first segment, which is Cap or no cap? that one. Can the anonymous truth daddy please join us with his line detector? मैंने सुबह 5 बजे 11 कुत्तों को ब्लिंकिट से स्वेटर मंगवाकर 11 कुत्तों को स्वेटर पहनाया है। उन्हें आपने फिर बिल दिया अगर रिटर्न कराना हो तो? ये डिलीवरी वाले की कितनी फटी होगी भैया, बहुत सारे कुत्ते हैं, हाँ वहीं रुकना है। भाई बहुत ही हरामीपना करते हैं ब्लिंकिट वाले। कॉन्डम मंगाओ, आंख मार के जाते हैं। कह रहे और एक नोट भी है, एक मैं लेके जा रहा हूँ। भाई है क्या एकदम कैसे आपको सडन चेंज ऑफ हार्ट आएगी मुझे स्वेटर पहनाने? यार इन ऑल रियलिटी में बहुत इंटॉक्सिकेटेड और गर्मी थी या सर्दी? सर्दी थी। सर्दी गर्मी में अगर आप स्वेटर बना रहे हो तो आप भी कुत्ते मैं ही क्यों भुगतूं? मेरे को बहुत देख के बुरा लगा क्योंकि वो मतलब एकदम एक दूसरे पे चिपक के सो रहे थे। आपने और छेड़ दी। It was at this moment that he knew he up. कुत्तों की ओरिजिनल रेट भाई एक बात बताओ, 11 में से कितनों ने काटा आपको? 0। सारे दोस्त हैं मेरे। सारे दोस्त हैं। ओके, अब मैं लाइक अच्छा आप खिलाते हो। अरे मेरे घर के सामने ना एक बहुत लंबी ड्राइववे है। वो बेसिकली मेन रोड को कनेक्ट करती है और ये सारे उसी रोड के हैं। मैं वॉक पे निकलता तो उनकी दोस्ती हो गई है मेरे से। तो आपको दारू पी के शर्म आई? दोस्ती से तो पहले ही दिला देते। वो थोड़े ना ब्लिंकिट करते। अबे साले, जब तूने बोला अब मेरे को शर्म आ रही है। कुत्ता भी इनसे कह रहा होगा कि पाल लीजिए, खिला दे। अरे ये तो मैं सह लूंगा भाई, ठंड तो मैं देख लूंगा। मेरे 3 पिचेस हैं तो मेरे पास, बट मुझे पार्ले चीज नॉट ऑल ऑफ देम वर विलिंग। वही मैं कह रहा हूं। मतलब थोड़े तो छटपटा काटा नहीं किसी ने। सबसे बेनोवलेंट काम क्या किया आपने किसी भी एनिमल के लिए? मच्छर को फुल पिलाया भाई, फुल रात। ले यहाँ पे नमक और नींबू लगा के शॉट चूहे के बिल में टॉफी डाल दी। आपका घर नोएडा में है? नहीं, गुड़गांव। वहाँ तो कुत्ते भी बहुत हैं। वहाँ तो कुत्तों पे करने पे पिटाई हो जाती है। अच्छा हाँ, नोएडा में हो जाती है। अच्छा वहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज है ना कि कुत्तों को कैसे ट्रस्ट कर लिया। वो एकदम से हो जाते हैं, ये किसका वोट बैंक है? मुझे लगता है ये जितना एनिमल लवर है भाई, हो सकता है होगा, हो सकता है, ट्रू है। क्या उन स्वेटर्स पे शॉटगन लिखा था? क्योंकि वो तो आपने हमारे कुत्ते नो क्या है ये भाई, सच बात है ये भाई। ये बात सच हो सकती है पर आपने 2 को पहना के बोला होगा, 1 और 1 11। मुझे याद नहीं है ब्रो, मेरे को 11 क्योंकि मेरे को ऑर्डर में 11 दिखे। मतलब कितने कुत्ते थे, मैं 1 को 4 भी पहना दूंगा, मुझे नहीं पता भाई। बहुत वार्म था फिर। आप कुत्तों की नानी बन के। क्या आप झूठ है? तो क्यों? क्योंकि भाई 11 कुत्ते एक टेरिटरी में रहते ही नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अच्छे से ज्यादा नहीं, पूरी गली को नहीं बनाएंगे ना। 12वें को पता सारे है। साथ में, हाँ? 12वें कह रहे 12वें को पता है यार, कह रहे क्रिकेट टीम खेल रही है। दिसंबर में बारिश भाई, ये झूठ है यार होती है भाई। चेंज कर रहा है अपना हाँ हाँ, दिसंबर में कब बारिश हुई भाई दिल्ली में? हो जाती बहुत है। बार हुई है भाई। भाई एक बार हुई थी जब बोला गया था 120 साल बाद हुई है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो यहाँ ठंड ने पिछले 120 सालों का अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वही साल उसी में मैंने बहुत दारू पी ली थी, किसी ने सेलिब्रेट कर रहा था। 120 साल बाद हुआ है ये। वाओ, मैं भी crazy कर देता हूँ। You're also saying cap, मतलब झूठ। हाँ झूठ। और तू बोल रहा है नो कैप? सच है? हाँ सच है। बता दे भाई। देखा मैं कह रहा हाँ, था सच तो है, बट 1% डाउट जा रहा था मुझे तो। कि 11 कुत्ते नहीं हो सकते। 11 कुत्ते एक टेरिटरी में नहीं होते। कुत्तों का झुंड होता है, रोहित अकेले। मैंने एक बार यूरिन टेस्ट में एप्पल जूस पैक करके भेज दिया था। यूरिन टेस्ट में एप्पल, और फिर क्या आप डायबिटिक निकले? टेस्ट इनकंक्लूसिव आया। डॉक्टर तक पहुंचा ही नहीं होगा सैंपल। क्यों? अच्छा पहले भी गए होंगे। एन एप्पल अ डे। टेक्नीशियन ने देख के बता दिया। ठीक है ठीक है, मुझे बोला है डॉक्टर ने वैसे कल से ज्यादा भेजना। एक काम करना, कल से सैंपल के साथ बर्फ भी भेजना।
एक माँ का दूध और एक आपकी मूत। क्या कहने रिपोर्ट क्या आई? इनकंक्लूसिव। क्या होता है इनकंक्लूसिव? उसने लिखा था सब्र का मुंह है। यार बेसिकली क्या हुआ था कि मैं उस दिन ना मेरे को बोला था फास्टिंग पे भेजना है ये सब वो सब, और तुम खा लियोगे मैं रात में। बहुत आइसक्रीम खाया, स्पेशली आइसक्रीम खाया भाई तो कोई मुझे ऐसे बोल देना आज फास्टिंग है 24 घंटे, स्पेशली खाऊंगा मैं, घंटा मेरा तेरा। क्योंकि मैं खा गया था और मैंने बोला कि कौन फिर से टेस्ट करवाया, मैंने जो बचा था वो भेज दिया। हैप्पी फेस और हैप्पी जिस। आपके मुंह में थोड़ा फिस क्यों आ रहा है? सर एक्चुअली वो मेरा जिस, सॉरी आज तो सारे ही सारे पन workplace- औती आ रखे हैं। अरे कहाँ फंसाते हैं। अरे भाई लगता है ना मैरिज के बाद ऐसे कि ये क्या भाई, लफंगे आप married हो? मैं बहुत मैरिड हूँ भाई। बहुत मेरे 8वां फेरा भी नहीं आता। किस चीज का टेस्ट है? यूरिन तो टेस्ट क्यों करा आपको हुआ? डच- जनरल चेकअप, जनरल चेकअप मतलब साल का जो एक बार का होता है, इंश्योरेंस मोटे वाले होते जो हो फ्री बहुत। देते हैं। आपको पता होगा। मैं नहीं कराता। नहीं करवाता। फिर तो मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या क्या। हाँ तो मुझे पता लगवाना होता है क्योंकि फिर दवाई लग जाती है यार, 35 पे दवाई लग जाती है। हाँ वो भी तो है। हाँ आप स्पॉइलर मत दो यार। भाई अब इनकी ऐसी खड़े नहीं है स्पॉइलर मत दो लाइफ का। आपको बस अपनी वाइफ वगैरह को बोलना था कि आई डोंट वांट टू। मेरा हो गया, मतलब मोस्टली प्रेशर मेरी मॉम और डैड तो आप उन 11 में से किसी कुत्ते का भेज दीजिए। इतनी गहरी दोस्ती नहीं है बेटा। एप्पल जूस तो यार पता चल जाता है यार, वो कहाँ से इतना पता लग रहा है क्या? शॉटगन देख के क्यों बोल रहे हैं ये? वैसे ही नहीं, वैसे कुछ नहीं बोल रहा। कैप झूठ लग रहा है। हाँ झूठ है भाई, कोई नहीं होता। और मैं इसे टेक्नीशियन सच का आ जाता बोल है। रहा हूँ। उल्टा करना चाहता तुम? हाँ मैं इसे सच करना चाहता हूँ। अच्छा नो क्यों? हाँ क्योंकि वो डालना आसान है। आई एग्री, स्पाउट इजी है। वो करना मुश्किल भाई, यूरिन टेस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है भाई कई बार। नहीं हाँ, मतलब एमिंग शेमिंग का गेम है एमिंग थोड़ा। शेमिंग ना, वही सुबह सुबह बोलते हैं वो इस सैंपल के लिए, और सुबह ही सबसे मुश्किल होती है जो एंगल बना के। ये कैसे मूत रहा तू? ये 11 कुत्तों की तरह। सुबह खड़ा अच्छा कैप ओंकार का है नो कैप, मतलब इसे सच मानता हूँ। ठीक है, नो कैप कैप। कैप 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 नो कैप, बता दो भाई। कैप अरे वाह, मतलब मैंने भी सही बोला था ना। मेरा एक दोस्त था, वो मेरे घर आया और क्योंकि लोग मेरे बारे में ये मानते थे कि मेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ जड़ी बूटी होती है, हाँ हाँ हाँ। तो वो आ गया और मैं भी इसी में इसको कैरी करना चाहता था थ्रू आउट कॉलेज। तो वो आया और उसके पास चिलम थी, तो उसने मुझे बोला कि चल पीते हैं। तेरे पास तो अच्छा स्टफ होगा, बट मेरे पास कोई स्टफ नहीं था क्योंकि मैं तो शॉटगन पीता हूँ। अरे किसी ने नहीं बोला। कोच। नहीं नहीं मैं रुक गया नीचे। मैंने करवाया आपका। अच्छा ठीक है, मेरा -1 कर दो बॉयज, और ओंकार का +1 कर दो। +1 कर दो। मेरे पास उस टाइम पे कोई जड़ी बूटी नहीं थी, तो मैंने उसकी चिलम में ओरिगेनो भर के दे दिया और आज वो 2 शेर है। पहले ये डॉक्टर था। जैसे वो तेरे नाम में पागल नहीं हुआ था जब उसका सर ऐसे बजाते हैं। चला। तो अच्छा ही फाउंड आउट। हाँ हाँ अरे वो तो फाउंड का आई डोंट नो दिस। छौंका लगाना उसे। गाना पफ लेती डोमिनोज। उसने मुझे ये बोला था कि मतलब ये याद रखियो, कभी ना कभी जिंदगी में तेरे को मरने से पहले एक बार चिली फ्लेक्स का फुकाऊंगा। तो ये मैं तो उसके हाथ से कभी फिर मैंने बैठना ही बंद कर दिया। हाँ, हाँ। कि इस क्यों बैठू जो ओरिगेनो फूक गया। भाई एक बार आदमी का समझ आता है कि पहली बार में धक हो गया, पता चल रहा है, उसके बाद बोल रहा टाइट है। अच्छा एक बार बनाओ। मेरे मतलब अरे यार अब समझाना पड़ नहीं जाएगा। देखा हेलो। मैंने वही भी तो। फोटोज में देखा है। तो ऐसे जब वीडियोस होती जो हैं, मेरे ही जब मोबाइल लोग में करते है। तो फिर अभी दोस्त है वो तेरा? नहीं इसके बाद कैसे दोस्ती होगी भाई? कितने साल पुरानी बात है? नहीं अभी भी मेरा अच्छा दोस्त है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलेज में था तेरे? मतलब अब मेरे साथ उठ बैठ नहीं है। उठ बैठ तो नहीं होगी भाई, तेरे हाथ लेन देन भी नहीं होगी तेरे साथ तो भाई। बट मेरे दोस्त ने डोमिनोज का बहुत नुकसान किया था, उसी दोस्त ने, तो डोमिनोज उसके अंदर एक बार क्यों? तो जीतना चाहिए था। क्या किया था डोमिनोज में? वो डोमिनोज से पिज्जा मंगाता था और फिर उसकी जो अनियन होती है ना फार्म हाउस पिज्जा की, वो गैस पे जला के वापस रख के फोटो खींच के भेज देता रिफंड के लिए। डेडिकेशन है भाई भाई। रिफंड के लिए आपको पता नहीं है, एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि ना हम जैसे क्या करते थे, मैकडी का डबल पैटी बर्गर मंगाते थे और उससे एक पैटी निकाल के उसकी फोटो खींच देते थे। तो एक बार क्या हुआ, हम बहुत मतलब कंट्रोल मतलब बहुत कुछ किया हुआ था, मतलब इंटॉक्सिकेटेड स्टोन थे,
तो अब क्या हुआ, उसने खींचा और जो फोटो खींच रहा था ना उसमें जैसे फोटो में बन है और वो है, एक बंदा ऐसे खड़ा हुआ भी दिख गया साथ में जो टिक्की लेके खड़ा है। वो Zomato को भेज दिया। वो ऐसे हंस भी रहा है कि जैसे काट दिया ऐसे करके। इसने भी तो एक बार रिफंड देते टाइम डकार मार दी थी। अरे हाँ भाई, वो भी funny था। भाई क्या हुआ था, मैंने नहीं मारी थी डकार, मैं बताता हूँ पूरा सीन। भाई मैं और मेरी बंदी थे और भाई खाना सच में Zomato की खराब कॉल पे था। भाई सच में खाना खराब था, हम खा रहे थे और खाते खाते हमने कहा यार अब तो रिफंड लेना ही पड़ेगा, आधा लेकिन खा चुके थे। तो मैं गाली दे रहा, मैं कहता दिस फूड इज इनएडिबल और मेरी बंदी पीछे से हरिओम। मैं कहा यार कैसे सेल करूं मैं, तू डकार मारे जा रही है। सर वो स्विगी से खा रही है सर। सर आपका खराब है। सच में कह रही भाई वो, मैं हर बात में दिस इज इनएडिबल, दिस इज नॉट द गुड सर्विस और कर ऐसे कर रही भाई वो, खा गए भाई। नहीं तूने क्यों किया, तूने मस्ती फितूर? यार मैं तो बस ये चाहता था कोई मेरे बारे में ये ना सोचे कि मैं आई डोंट हैव ऑन मी। हाँ अच्छा तूने अपनी रैप के लिए ये करना yes, पड़ा, yes, होता ही वो रैप के लिए फाड़ दी भाई उसके। तुझे डोमिनोज ने हायर करा है क्या? तूने क्यों करा उसके साथ? गलत है भाई। फिलहाल तो मुझे शूट करने आए। नो कैप, नो क्या मतलब सच है। सच है। हाँ मुझे लगा ये जितना मैं इसको जानता हूँ ये सच है भाई। मेरे को भी सच लग रहा है हाँ ये। क्योंकि और मेरे को लग रहा है इसने लास्ट ऑफ इसने ही मारा होगा। हाँ हाँ तेरा कुछ बच गया, वो लास्ट का धुआं मारियो है ना, मुझे पैसे करा दे। ब्लो बैक दे दे। नो कैप फॉर मी आल्सो। भाई ये झूठ है। अरे उसको बोलने दो यार, उसको बेचारा खड़ा है वहां पे तब से लैपटॉप खोल के। क्या है सच, क्या है ये नो कैप। नो क्या है? ये सच है। हाँ तो वी आर राइट। ओंकार का माइनस बोला अच्छा इसने वैसे करके करा भाई, फिंगर क्रॉस करी भाई। तू तो ये गेम देश के लिए खेल रहा है। मैंने एक बार चलते ट्रक से एक्सप्रेसवे पे माचिस मांगी। चलते ट्रक से। चलते ट्रक से असल में मेरे पास एक सिगरेट थी और एक्सप्रेसवे पे हम चढ़ गए थे। मेरा मन था कि इसे एक्सप्रेसवे पे ही पीऊंगा क्योंकि 60 किलोमीटर का तो बढ़िया था, 20 मिनट लगते। सिगरेट चाहिए 40 मिनट्स लगते हैं 60 किलोमीटर्स के लिए। तो मैंने अपने क्रूज पे लगाई, फिर मैंने देखा लाइटर है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है। और मैंने लोगों से पूछा, वो लोग भी जो आसपास वर्कर थे वो बोले नहीं हम सिगरेट नहीं पीते, बीड़ी के लिए दे दो, बोले नहीं हम बीड़ी के नहीं पीते। तो ट्रक जा रहा था, ट्रक को मैंने बहुत सारे फोन दिए तो उसने बोला कि है आपके पास माचिस, तो बोल रहा है है मेरे पास। तो मैंने सनरूफ खोल दी, मैंने बोला इसमें से फेंक दो। कौन से भाई ब्रांड कोबी क्या सनरूफ पे फेंक दी मैंने। ओ भाई स्लैम डंक। टेस्ला को ये पता लगा वापस चले जाएगा। जैसे तू जो तू कर इसकी रहा हाँ इसकी ऑटोनॉमस ड्राइविंग कैसे है? है। इनको तो भाई मैनुअली दो। अमेरिका क्या कहता था, क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? मेरा एक ही सवाल है, क्यों मतलब क्यों कर तो रहा है? एक्सप्रेसवे पे सिगरेट फिर तलब हो गई होगी ना। मिमिक्री करूं उसकी? अच्छा हाँ कि ऐसे खुद से ही और उससे छूटती है सिगरेट, पता है? हाँ प्लेसिबो। हाँ लेकिन बस लोग समझने लगते हैं वो ज्यादा खराब है। सिगरेट पीने वाला कूल बंदा ठीक लगेगा, लेकिन बिना सिगरेट जलाए वाला मुझे नहीं पसंद भाई। और सिगरेट को अगर तुम धूम्रपान डंडी का बोलो तो वैसे हो कुछ धूम्रपान डंडी का किसी पनवाड़ी से मांगियो, पहले धूम्रपान अलग देगा तेरे को, फिर डंडी का भी तेरे को अलग देगा। वो फ्री होगी। कह रहे भैया बीड़ी तो मेरे पे है लेकिन डंडी पीछे मिलेगी। धूम्रपान डंडी का, वाह भाई बढ़िया नाम है भाई। एस्ट्रे को क्या कहता है? एस्ट्रे को क्या कहेगा? तेरा मुंह। तो उसने दी तो उसने कुछ बोला भी नहीं, मतलब उसने सिर्फ ऐसे पास करी और फिर तुम्हारा ऐसे ऐसे ब्रो वो मोमेंट चला हुआ। गया। ट्रक भाई ट्रक वालों से, क्योंकि वो मेरा भाई ट्रक चलाता था ना, उसने बताया कि भाई वो पूरा इंडिया ट्रैवल कर चुका है लेकिन आज तक कोई भिखारी उससे भीख नहीं मांग पाया क्योंकि वो बहुत ऊपर रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे रहता है। तो कोई कोई उनसे बात करता है भाई, दे आर वेरी जनरस। मेरे को लगता है सेकंड वाला जो ट्रक वाला है बहुत बिलीवेबल है यार। हाँ हो सकता है, इसमें कोई ऐसे वो भी नहीं है। आई थिंक उनका को बस शो ऑफ करना था कि उसकी गाड़ी में सनरूफ है। हाँ हाँ ये बात बताना था। एक्चुअली मैंने अपनी सनरूफ नीचे करी, उसने दी होगी गाड़ी सही है और है सीएनजी। गाड़ी चलाते हुए भी करता है क्या? सीएनजी था वो मेरे हाथ में था। नो कैप, नो कैप। सच है। हाँ सच है। नो कैप क्या? ये इसके पास लाइटर होता है हमेशा। ये देखो वो अच्छा एंगल ही चेंज एंगल कर चेंज दिया। वाह। मैं इस पे भरोसा रखता हूँ कि इसका और लाइटर एक्चुअली इसी गाड़ी में सनरूफ है ही नहीं नहीं सर। तो यू आर सेइंग नो कैप, इज योर कैप? क्या क्या आई एम सेइंग नो कैप। आई एम आल्सो सेइंग नो कैप। क्या लग रहा मेरा है? फायदा करवा दे।
यहाँ पे यही बात तू मंदिर में बोलता है। क्या बात है? हाँ तू बता दे, अब तू अपने मन से बता दे, ओंकार से अलग मार पड़ेगी वो तेरी बात। वो बार बार लैपटॉप भाई खोल नहीं के माना गूगल जाएगा, भाई, कर देता है। कैप कैप? सही मैं सही था मतलब। और तो हम दोनों हार गए। यस ये भाई अगेन भाई मैंने अपने स्कूल की बेल बजा के छुट्टी आधा घंटा पहले करवा दी थी। आया जो वीर पुरस्कार वाले गाना। हाँ एज अ स्टूडेंट या एज अ पीयू? हाँ बिल्कुल सही पूछा है, कब की बात है? इज दिस आफ्टर प्रोफेशनल करी? ये भाई 9th क्लास में चुलानी स्टार्ट हो गई थी थोड़ी हमें। हाँ तो हमने सोचा थोड़ा हरामी बनते हैं। हाँ तो हमारे स्कूल में ना डिजिटल बेल थी वो, जो होता नहीं ऑटोमेटिक 30-30 मिनट के, जब जितना वो लगाओ आप टाइमर उतना Alexa? एलेक्सा की तरह ले लेगी, फिक्स टाइम पे बजेगी कि है ना, हर 30 मिनट पे एक बार बेल बजेगी। तो हमारे पीरियड भी ऐसे 30 मिनट के होते थे। तो कुछ हमने ना लड़कों ने पानी की टंकी भरी। हम लड़कों ने ऐसे वो डिकोड कर लिया कि वो जैसे डिजिटल क्लॉक थी हम पे, डिजिटल वॉच थी हम पे, तो हमने डिकोड कर लिया कि ये इसी टाइम बज रहा है, बज रहा है। बिल्कुल एग्जैक्ट ये टाइम है, इसी टाइम बज रहा है। तो प्रिजन ब्रेक कर रहे थे क्या? बता फिर। भाई पीछे बैठने में ये सब करना पड़ता है। 9th से हमने स्टार्ट करा था ये करना, कैसे जैसे पीरियड ओवर होने वाला होता था ना, तो हमें तो पता लग गया कि भाई अगले 10 सेकंड में होने वाली है। तो 4-5 लड़के मिलके ऐसे टीचर पढ़ा रही है, अपना ब्लैक बोर्ड पे लिख रहे हैं, हम 5 4 3 2 1। पीरियड पीरियड के एंड पे तो खत्म हो जाती है ना टीचर की पावर, अब थोड़ी मान लेगी। अब तो मौसी है। डिजिटल बेल हटा के वो प्रॉपर जो नहीं होता, प्रॉपर पुराने पुराने तुम वाले। उल्टे गए हो, तुम उल्टे गए हो तुम्हारी वजह से। तो उन्होंने पुरानी बेल लगवा दी थी। तो फिर ऐसे 12th में जब पहुंचा मैं, तो 12th के बाद वो लेने आना होता ना कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो हमने सोचा यार भाई अब इतनी बार हमने जल्दी पीरियड ओवर करवाया है, तो एक बार स्कूल जल्दी ओवर करा के देखते हैं। तो 30 मिनट पहले 12:35 पे हमारी छुट्टी होती थी, मैंने 12:05 पे बेल बजा दी जाके। एनालॉग वाली? नहीं बेल वाली टंग टंग टंग। अब और तो मैंने 12th देखा क्लियर हो गया था तेरा। मैं कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाता ना 12th के बाद। हाँ तो अच्छा लास्ट क्लियर डे हो गया तो होता है। बच्चों के लिए, बाकी वन फॉर द टीम। मैंने कहा कि अच्छा स्कूल के लिए कुछ करके जाएं। तो बच्चों ने तुझे सराहा नहीं? बच्चों ने, बच्चों को पता भी नहीं था। प्रिंसिपल रूम में नहीं आता ना। अनसंग हीरो वो, चेरनोबिल का लास्ट वाला आदमी। भाई गेट तक पहुंच गए थे बच्चे, बसें भी नहीं आई थी उस टाइम पे। अच्छा तो भाई तूने सबके काटा देखा है? वही बसेस भी नहीं आई किसी की, बस बच्चे बाहर घूम रहे थे। तो आज उस बैच के बच्चे आज तक घर नहीं पहुंचे भाई। 12:30 का 12 बजे घंटे बजा दी पूरे स्कूल के लिए, जब तुम कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेने गए थे। हाँ झूठ है भाई, इतना देर। हाँ गूदा तो है इसमें बहुत ज्यादा। हाँ बड़ी बात है। हाँ कि पहले तो वो बेल निकालो, डो नोटिस करो, फिर उसको घंटा बजाओ। बेल निकालनी नहीं पड़ती सर, हमारे पास होती है। वो तो उन्होंने change बताया, हो गया था अपनी ना। बेल पहन के चले। उन्होंने प्रॉपर वैसे लगा। भाई एक बार हुआ था, मेरे दोस्त बंक कर रहे थे और एक के बाप को शक हो गया था ये कोई प्लान कर रहा है ना, पढ़ नहीं रहा है, ये कुछ ना कुछ गलत कर रहा है। तो बाप ने कहा मैं आज छोड़ने जाऊंगा, है ना, मेरे दोस्त को। तो भाई वो कह रहा डर गया, बंक तो प्लान कर ही लिया है। किक मूवी देखने जा रहे थे वो, सलमान खान की ना किक जा रहे थे। तो बाप ने छोड़ा, है ना, और ऐसा था कि एक बार आप एंट्री ले ली तो आप वापस नहीं जा सकते। तो वो ऐसे था, बाप ने छोड़ा गेट पे, वो गेट पे ही था, वो अंदर कह रहा अंदर जा कह रहा जाता हूँ ना, आप जाइए जाइए। और 3 दोस्त तो अपना चले गए थे अलग से। तो वो मेरे दोस्त उन्हीं के सामने भग के दूसरी बस में कूद गया। और ये पता चल गया उसके बाप को कि वो ऐसे करके कूदा है बस के अंदर। तो भाई उसको पकड़ा नारायणा के बाहर ही, लिबर्टी सिनेमा हॉल है ना, वहां धर पकड़ा उसके बाप ने। और फिर भाई खूब किके मारी। किक ही तो देखने आए थे तुम। हमारे स्कूल से 2 लड़कियां भागी थी गोवा जाने के लिए। ओ भाई भागने वाली तो स्टोरी मेरे पास भी है। उन्हें स्टेशन पे ही धर लिया, यूनिफॉर्म में ही चले गई। कितना बेकार प्लान है ये भाई। भाई तुम आई कार्ड पहन के। अब 9th भी। गुड नाइट। भाई हमारे स्कूल में थी एक लड़की, तो वो मतलब ऐसी थी, 11th में 2 बार फेल हुई, मुश्किल से 12th में पहुंची हो। तो उन्होंने प्लान करा कि हम कोर्ट मैरिज करेंगे जिस दिन हमारा बोर्ड का लास्ट एग्जाम होगा। तो उन्होंने बोर्ड का लास्ट एग्जाम दिया, दोनों ने साथ। वो कड़कड़ुमा कोर्ट गई शादी करने, शादी करके प्रॉपर यूनिफॉर्म में ही चूड़ा वूड़ा पहन के आ रखी है लड़की। टीचर्स का आशीर्वाद लेने आई हर क्लास में, ऐसे टॉफी बांटने नहीं आते थे। May I come in, ma'am? और वो आई, और जो हम वेट कर रहे हैं कि यार शादी हो गई, आशीर्वाद हो गया, किन्नर कब आएंगे। डांस कब होगा स्कूल में कॉन्वोकेशन हॉल में शादी की भी पार्टी हो रही है, शगन में फन फ्लिप्स दे रहे हैं।
ये सत्य घटना पे आधारित है। ये हुआ था मैं जब कॉलेज 3rd ईयर में बहुत ज़्यादा सिंगल था, और अब जब ज़्यादा टाइम सिंगल रहते हो तो आपके कुछ नीड्स भी हो जाती हैं, है ना? I wouldn't know. है ना? नहीं पता नहीं, हाँ तो कभी सिंगल है भाई, नीड्स हो जाती हैं। तो मेरा एक कॉलेज में दोस्त था जो जन्म सिद्ध सिंगल था, वो जन्म सिद्ध कभी नहीं मिला उसको आइडियल भाई। जन्म से तो सिंगल ही होना अरे मतलब अभी तो कभी मतलब है ही नहीं, अच्छा, स्कोप भी नहीं है, स्कोप भी नहीं है, Okay. वो बात ही उसके नहीं लिए करता। बनी नहीं। तो उसने सोचा भाई अब मुझे करना है ना, अब मुझे पेड सेक्स करना पड़ेगा। उसको समझ में आ गया कि मुझे उससे रहनी है, और भाई मैं भी बहुत सिंगल। उसने मुझे प्लान बताया कि भाई एग्जाम का है ना, एग्जाम हो जाएगा, मुझे तो करने जा रहा हूँ, मैं तो बिल्कुल करने जाऊँगा, और एग्जाम खत्म होते ही ना 9 से 12 है, 12 बजे चल लेंगे और तू कर लियो, ठीक है, फिर हम साथ में कर लेंगे। मैं कहा ठीक है भाई, बेस्ट प्लान है ना। मैंने 9 बजे का पेपर है, मैं भी एक्साइटमेंट में 10:30 11 बजे खत्म कराया पेपर। मैं बाहर देख रहा हूँ, वो ही नहीं बनता मुझे कि वो कहाँ गया कहाँ गया। मैंने उसको कॉल किया, कह रहा मैं पेपर देने नहीं आया, सीधा वहाँ पहुँच गया। तैयारी तो कोई और थी। भाई सीधा वहाँ पहुँचा भाई वो। ऐसे आज कर क्या है मैं मेरे को भयंकर कैप लग रहा है। कैप लग रहा है? नहीं भाई, मुझे ये है थोड़ा वैसा, अच्छा ओके, यू नो बेटर, बट हाँ नो गैप टाइप भाई। बहुत कूदा चाहिए यार इसके लिए। हाँ ये करके सोचता है गलती। ये वाली तो हो गई। मिलने के बाद तो कर सकता है, बट बट कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिल गया था ना? मतलब उस 2 घंटे बाद मिला था। अच्छा ओके, पहले मिली थी फिर। अच्छा okay. यार बेल बजा के तू रुका क्यों वहाँ पे फिर? पकड़ी Character जाने का वेट certificate कर रहा वो है। था ना कि मेरे ना वो तो मिल गया। मेरे 12th में जैसे मार्क्स वो बढ़िया आ SWAT गए टीम थे। नहीं करती ऐसे करके कि बताओ क्या कर तोपों की सकते हो। सलामी मतलब। 12th में मार्क्स बढ़िया आ गए थे मेरे, तो उन्होंने कहा यार अब अच्छा, अब तो रिकॉर्ड में डालना चाहिए। हाँ, अब कैसे रोकेंगे। आखिरी ब्लो। अरे 72% पे इज द टॉपर ऑफ आवर स्कूल। 72% में तो स्कूल के बाहर नाम लिखा जाता है। कह रहे अब डोनेशन बढ़ गई है, 72 आ गए एक के। मेरे को थोड़ा से कैप है, कैप तेरे है हिसाब से नो नो कैप से है। नो कैप है, झूठ है। कैप है। बताओ भाई। नो कैप। भाई सच में जो सारे सही हो रहे हैं मेरे तो। खड़ा हो, क्रैम्पिंग हो गई है। भाई लेट जाके काम करो, किससे पैर में हुई है? अच्छा चाहिए क्या कुछ वो? अपेंडिक्स तो लेफ्ट साइड होता है, बट ये कुछ श्योर ठीक है, मत Lefty। ड्राई दे मुझे। लेफ्ट की वजह से अपेंडिक्स चेंज। मैं भी लेफ्टी नहीं हूँ। भाई राइट में होता तो शॉटगन बोलना पड़ता। मैंने अपने ही QR कोड पर पैसे बेच के पनवाड़ी को बनाया। नो कैप। नो कैप। आप मुझे अच्छे से जानते हो। जान गया हूँ मैं, क्योंकि मैं भी कर चुका। जिस स्कूल में तूने ये सब सीखा है ना, उसका हेडमास्टर आज भी मुझसे ट्यूशन लेता है। अपने QR कोड पे। हाँ भाई, मैं उसकी दुकान में गया, मैंने देखा उसमें स्पीकर तो है ही नहीं यहाँ पे। अरे वो हाँ कि यहाँ से ओ भाई। इसका दीवार में लगा हुआ, चिपका हुआ है। मैंने कहा सबके एडवांस वालों के फाड़ के मैनुअल पे ले आता है भाई। इसमें स्पीकर था ही नहीं, तो दीवार पे चिपका हुआ था। मुझे लगा जो दीवार से थोड़ी आवाज आएगी। इनके तो कान होते हैं। अब आखिरी दाव इसका। तो मैंने अपने कोटक वाले से अपने SBI वाले में 20 रुपए भेजे। मैंने सर हो गए 20 रुपए के? भाई एक सेंटर फ्रेश। अच्छा एक सेंटर फ्रेश। पेटीएम को पता है कि उनका बग बाहर घूम रहा है। उसको मैंने दिखा दिया सर, क्योंकि वो तो वही देखते हैं, वो टिक आ रहा है 20 हाँ। और वो आ रहा है हो गए। हो गए ठीक है बेटा, हो गए होंगे। मेरे बेटे के आता है मैसेज। ये तो सच है भाई, एक भी बुजुर्ग पनवाड़ी आज तक खुद नहीं लेता पैसे। हाँ। उसके या तो उनको डर बीवी लगता के, है। बहू के, बेटे के, ये तो सच बात है। पर सही है, उसका बेटा भी सिगरेट ही पीता उसके। और वो भी पैसे नहीं देता। लेकिन खुद में भेजना टफ है, कैसे भेजेगा? सेल्फ ट्रांसफर नहीं क्यों? हाँ होता है होता है। होता है। अच्छा, वो green अकाउंट tick से भी आता है। अकाउंट से पेटीएम में ही तू 2 अकाउंट ऐड कर, एक से दूसरे को भेजते रहे। अबे स्कीम है। क्या बात, ये बात है। रोहित ये बेसिकली खुद के लिए ये शीशे के सामने कर रहा है। भाई इकोनॉमी में पैसा तो घूमा ना। बेसिक पर्पस ये था, चाहे ये होता है भाई। इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि ये गरीब बुड्ढा जिसे सिगरेट बेचनी पड़ रही है, मतलब क्या ये उस गिल्ट के साथ जीना चाहेगा कि एक 20 रुपए अंकल का? के साथ हाँ, फ्रॉड हाँ। करना? हाँ, मैं तो करोड़ों के गिल्ट के साथ जी रहा हूँ। दिलाओ तो सही। बट ठीक है, इट्स नो कैप। वेरी नो कैप। Very no वेरी नो कैप। यार ये झूठ है, क्योंकि ये डब्बी देता। अगर ये स्कीम पता चल जाए तो स्कीम पता चल जाए। मतलब कि एक छोटे बार फिर- गुनाह नहीं होते, तो वो सोच के मैंने कहा कि चलो छोटे 20 गुनाह रुपए में बनाने- ये भी अमीर नहीं होंगे, ये भी गरीब नहीं होंगे। सही बात है, सही बात सही है। बात नहीं है। सो नो कैप, नो कैप, कैप। ठीक। क्या? अबे यार ये तो बहुत I बेसिक am- नो कैप था। इतना खराब इंसान नहीं है भाई ये। हाँ भाई,
20 रुपए, कम ऑन, एटलीस्ट 21। लो स्टेक्स। मैंने एक बार एक लड़की की गलती से आईब्रोज जला दिए थे। भाई की किताबें थी नहीं नहीं नहीं, नहीं। और ये सिर्फ आईब्रोज लाइट छोटी माचिस से। वो ट्रक ड्राइवर से माचिस ली उसने। बाकी थी आईब्रो जला के यूं करके खड़ा हो गया। मैंने एक बार ना सीखा, एक ट्रिक होती थी ब्लो बैक जिसे कहते हैं, है ना, जिसमें बंदी ना ऐसे आप वो उस साइड आ जाता है और वो आप ऐसे कोई बकचोदी सी होती है, ऐसे करो, फू मारो और वो नाक से लेने होता है। और देखा पहली बार, मैं कहा भाई ये तो मैं कहाँ आ गया भाई, मजे आ गए, है ना। और मुझे बहुत ही वैसा करतब सा लगा कि वो ये धुआं तो एकदम कहाँ से निकला हूँ कि भाई, शोरूम सा वो लगा मुझे। अब मैं थोड़ा था, मुझे मैंने मैकेनिज्म से पूछा नहीं बंदे से कि वो मुंह में उल्टा डालना होता है। मैं लड़की के पास गया, मैंने सीधे ही मैं एक नई ट्रिक सिखाता हूँ आइयो। तो जो है सीधा उसकी आंख सीधा आईब्रो पे मैंने जाते देखा है, सीधे प्रोजेक्टाइल होती है वो फूका और जो हाँ ये चली आईब्रो चली। ओह माय गॉड। भाई एक बार क्या था, एक और बार लग रही है ये बात, अरे बता रहा हूँ ना कहानी दूसरी क्योंकि भाई तूने बीच में कहा मैं थोड़ा चुप था, तू हमेशा बहुत फूक करने आई थी, फूक के चली गई। नाउ शी स्मोकिंग। अगर मैंने आईब्रोज जलाए तो जलाए, मेरे को इसमें इतना मतलब डेप्थ ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेप्थ भाई, नहीं थी। अनहोनी किसी से भी हो सकती है। हाँ, बिल्कुल। एंड इट्स नॉट लाइक कि तू ऐसे करके मतलब ये तो नहीं किया था। हाँ मतलब मैं trying to impress her only। सारा इंटेंशनली था। मैं किसी की जानबूझ के भोए नहीं जलाना चाहता हूँ, लेडीज प्लीज। भाई ओंकार एनी क्वेश्चंस या तेरे को क्लैरिटी है? नहीं, मेरे को पता है ये सच्चा। नो कैप फ्रॉम माय साइड भाई। कैप माय गर्लफ्रेंड कॉट अ चैट अबाउट हर ऑन माय चैट जीपीटी। हाँ बहुत बेटी भाई, चैट जीपीटी का मेरा वो कॉन्फिडेंट तेरा है भाई। वो तेरे लैपटॉप पे थी कि यार हमारा सेम लॉगिन था ईमेल के थ्रू, तो उसने फिर ये देख बहुत लिया। बड़ी स्टोरी लिखवाई थी जीपीटी। हाँ प्रॉम्प्ट किया था, प्रॉम्प्ट दिया था कि हाउ टू टेल हर टू शट अप पोलाइटली। उसने बेसिकली ये पकड़ लिया कि तू उसको चुप करवाने के लिए हाँ कि मैं चैट prompt जीपीटी लिखा था। कि लोगों की मदद आजा बड़े भाई आया है। तेरी गर्लफ्रेंड ने भी फिर जीपीटी किया होगा कि मैंने अपने अब मैंने बॉयफ्रेंड अपने का boyfriend जीपीटी पकड़ लिया। आई थिंक जोर का कैप। क्यों? तू होने ही नहीं देगा ये भाई, बहुत बेवकूफ। व्हाई वुड तेरे को पता है शायद। आप मेरी बड़ी इज्जत कर रहे हो, थैंक यू भाई। कि मैं बेवकूफ आई नहीं थिंक यू हूँ। आर मच स्मार्टर देन हाँ दैट। अच्छा नहीं जेन्युइन मैं तो पकड़ा गया हूँ बहुत बार। कैप है कैप है ना? है ये मोबाइल में वैसे सिर्फ क्रोम ही खोलता है। और वो भी इनकॉग्निटो। वो तो मेरा हमेशा रहता है भाई, डिसअपीयरिंग और इनकॉग्निटो या दो चीजें। ये झूठ है। कैप तीनों यूनानिमस कैप है ब्रो। यूनानिमस क्या है? बताओ ट्रूथ डैडी भाई थैंक यू ब्रो। नहीं ये इसमें मुझे अच्छा लगा भाई, मैं हार के भी कि आपने मुझे मेरी इज्जत इतनी बढ़ाई कि भाई मैं लॉस द बैटल वन द वॉर। स्टेटमेंट नंबर 1, मैंने इंश्योरेंस एजेंट को अपने रैश की फोटो भेजी। स्टेटमेंट नंबर 2, मैंने अपने कजिन की शादी में एक रैंडम आंटी को भाभी बोल दिया। मतलब जिसकी शादी हो रही थी उसकी होने वाली बीवी बुला दिया था मैंने उसको। अच्छा ओ अच्छा। और पहले आपने रैश की फोटो क्यों भेजी थी इंश्योरेंस एजेंट? यार वो मेरे को बस पता कर रहा था कि क्लेम हो सकता है कि इसके कितने प्रीमियम है? प्रीमियम तो दी हुई थी मेरे को, रोज ये क्लेम हो सकता है कि हम इंश्योरेंस एजेंट की कैसी लाइफ होती होगी भाई, खाज वाज भेज रहे हैं लोग। उसने नाइसिल ब्लिंकेट करा दिया। यार एक हमारे कोविड के टाइम घर पे आया था एक बंदा इंश्योरेंस बेचने, तो वो बता रहा था कि अगर एक्सीडेंट हो जाएगा आपको इतना पैसा मिलेगा, आपको चिंता की जरूरत नहीं है, आपको बीमारी लग गई आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मेरे भाई ने आगे पूछा और एनकाउंटर हो गया तो अरे भाई रैश इज बिलीवेबल गाइस। तेरे फिर नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो बोला भग दे। लेकिन पी के रैश भेजना तो बहुत गंदा है, कोई नहीं पी के रैश भेजेगा। हाँ बट सोबर ले तू लेगा प्रीमियम। हाँ लेट्स आएगा अज्यूम यही claim। जगह थी। हाँ यही जगह थी, अच्छा यही Let's जगह assume। वहाँ तो ना। बट भाई मैं तो भगवान से ये दुआ करता हूँ आपको कुछ पेल्विक वाली बीमारी ना हो, वरना उसकी तो गैलरी बढ़ जाएगी। यार ये मुझे रात को ही फोटो भेजता है। एक्चुअली मैं टिक पिक नहीं भेज रहा था, मैं क्लेम देखना चाह रहा था आपके पास। ये कितना अच्छा रीजन है बताने का। I have a subscription to OnlyFans। दूसरा वाला था कि मैंने अपने कजिन की शादी में एक रैंडम आंटी देखो को, शादियों में तो शराब होती है। हाँ बहुत, आप तो पंजाबी हो ना? लिटिल बिट लिटिल बिट ना? मतलब हाफ हाफ। हाँ तो पंजाबी तो वैसे भी हाँ पीते अब हैं। शादी में ड्रंक थे भाई।
शादी में तो ड्रंक है। मेरी बीवी भी ऐसी ही एलिगेशन डालती है मेरे को। हाँ। और उसके बाद ड्रंक होके मैं रैशे भेजता हूँ लोगों को बाकी जगह आज पे। बीवी को भेज के देखो। 2 रैश हमें भी भेज दो। रैश मलाई। अरे यार ठीक है भाई, पहला सेकंड वाला तो है पक्का शादी शराब, और दूसरा क्या, पहला क्या लग रहा तुझे? नहीं, मेरे को लग रहा है कि शराब के नशे में ये विवाह के अवसर पे थे। विवाह के अवसर पे थे, बिल्कुल सही। और ये रैश जो भेज रहे हैं यार मर्द वो एजेंट्स तो, को, वो आप चाहते थे ना कि इसका प्रीमियम मिल जाए, तो उसने बोला रॉन्ग चैट। हाँ तो वो तो उसने बोला रॉन्ग नहीं चैट। नहीं, आई हैवंट ब्लॉक्ड सिंस। अच्छा यू हैव बीन ब्लॉक्ड। अच्छा उसने ब्लॉक ही मैं कर वही तो दिया। बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस ही नहीं है मेरे पे अब। पर्सनल एक टल्ली का है, एक भंडी का है। भाई तो तू पहला सोबर, पहला सोबर और दूसरा भंड। रॉन्ग, बहुत भंड। बहुत मन, अरे यार मुझे लग रहा था आप तो बहुत पियक्कड़ हो भाई। एक बार मैं पास आउट होकर आगरा की जगह लखनऊ पहुंच गया। एक बार एक लड़के को मुझे पकड़ने के बाद नॉटी फीलिंग्स आ गई। ये तो चलो, उसे naughty कैन यू feelings ब्लेम आई मी, तब कैन पकड़ा यू ना। ब्लेम मी ब्रो? ना bro। अब कॉलेज में हम सब साथ सोते थे ना, मैं 3-4 दोस्त, और फिर मतलब ऐसा था कि ये तो उसने झपियां पाई, मतलब पूरी। जब यहाँ पाली थी, और मतलब थोड़ा सा cuddling। मुझे लगा कि Spooning। बारात आ गई है भाई। भाई ये प्रिज्म, ये प्रिज्म है। इसके पास होने के बाद स्पेक्ट्रम में आता है। रेनबो आ जाता है उसका। पहली बार कौस्तुभ स्मॉल स्पून बना। उसको कॉस्ट्यूम के लिए करची कहते हैं। विक्की की हिक्की। विक्की की तेरे को कैसे पता लगा कि वो ऐसे फील हुआ ना? क्या क्या? ओह अच्छा। हाँ, अब हमें सेंसेशन मिलेगा। जैसे सड़सड़ाहट मरोड़ा। आपके पिछवाड़े में कैसी फीलिंग्स हो रही है? भाई मुझे ऐसा लगा, भाई मैं तो बहुत हो जाता हूँ। हाँ हिचकिचाहट हो रही थी भाई मुझे बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट, और मुझे ऐसा भी लग रहा था कि अब कुछ गलत ना हो जाए। अच्छा मतलब अलग यार उसको ना, मतलब अपने पे ही भरोसा हट गया। यार मतलब भाई विक्स की Somebody got turned on. Let's make the most of it. यार पहले ना मुझे लग रहा था क्या है, मैं और तूने मना कितनी देर ऐसे बाद कर रहा था मैं। मेरे को लगता है इसको मजा इसलिए आया क्योंकि ये टल्ली था। नहीं मतलब नहीं, मेरा समझ फील नहीं ऐसा हुआ आया। था। बोल तो देख, रहा है कि अच्छा मैं ही बताता हूँ लग कि ऐसा रहा पहले था कि मैं क्या कर रहा है, ऐसा था, फिर मैं कहा चल कोई ना, फिर अब कौन करवट बदले, कौन करवट, भाई करवट में भी आधी कैलोरी जाती है। पर वो बंदा पिस जाता। हाँ वही ना। और दूसरा स्टेटमेंट? तो तुझे अपने पे भी दूसरा डाउट था है। कि हाँ था बहुत। दूसरा स्टेटमेंट था, एक बार मैं गलती से आगरा की जगह लखनऊ पहुंच गया था। बस, ट्रेन, ट्रेन भाई, ट्रेन। भाई जाती है आगरा से लखनऊ तो जाती होगी। भाई ट्रेन जाती है, बट अगर गाड़ी में होता तब थोड़ा बिलीवेबल था। क्यों? क्योंकि सीधा हाईवे है, बहुत बट एक्सप्रेस है। कोस्तुभ कह रहे ये वहाँ पे जाते हैं। वहाँ पे ये हाँ। सो गया था यार मैं, एक्चुअली मैं सोता रह गया और मैं फिर आगे पहुंच गया। मतलब स्टेशन में सो। और सबसे ब्यूटी, हाँ स्टेशन गया, फिर अगली बार मैंने कोशिश करी मैं आगरा रुक जाऊं। तो मेरे आगरा किस्मत में नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अब सिर्फ पागल होके ही जाना पड़ेगा। वैन में। वैन में। आगरा वाला ड्रंक है तेरा। हाँ नॉटी फीलिंग्स आ गई नॉटी थी। फीलिंग आ गई, वो सोबर है तेरा। अच्छा मैं सोबर गया हूँ हाँ। और ड्रंक होके बस में ऊपर के मेरे को लगता है दोनों ड्रंक है, टॉक्सिक, सोबर। सोबर दोनों सोबर। क्या भाई, मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। एक सोबर है, वो कह रहा है एक मैं एक बार drunk हक करके अच्छा, देखूं। एक एक बता दे भाई। पहला कर लो सोबर, लखनऊ आगरा वाला, ठीक है। और दूसरा फीलिंग्स आ गई, वो था ड्रंक हो गया। ड्रंक हो गया भाई, सही बात कही है उसने वैसे। पकड़ लिया उसने? हाँ सही पकड़ लिया भाई, देख रहे हो चलो, मेरा उसने 50% नॉन होगा। हाँ हाँ ठीक है। पहला वाला भाई सोबर था। ये तो लखनऊ पहुंच गया। हाँ तो भाई यही तो कहा था मैंने, नहीं सॉरी, मतलब पहला वाला हाँ सोबर था, दूसरा वाला मेरा यही कहा मैंने। ड्रंक सीन्स। आई एम ग्लैड वी फाउंड दिस आउट। या मतलब मुझे भी ऐसा लगा कि मैं ऐसे ना कम आउट हो गया आप लोगों के सामने, वो भी ठीक है है। ना, मुझे अच्छा लगा थोड़ा सा। प्रोग्रेसिव शॉटगन इज फॉर एवरीवन। इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। यार एक बार मतलब मैं बाइक पे दारू खरीदने गया था और ठेके बंद हो जाते हैं, तो मैंने बस बोला था उस बंदे को कि तू बाहर दर्जी को दे दियो और मैं 10 मिनट में आके दे दूंगा। तो मैंने वो क्या मतलब? दर्जी को? दर्जी, मैंने ठेके वाले को बोला कि बाहर एक दर्जी बैठता है, उसको उसको पकड़ा दियो, क्योंकि मैं पहुंच रहा था 10-20 पे, तो मैं बोल रहा कि मैं दर्जी से ले दूंगा भाई। ठीक है, तो मैं वहाँ पे पहुंचा और मैंने वो दर्जी से दारू ली, अपने बैग में डाली और फिर मैं आ रहा था, आते आते मेरी बाइक गिर गई तेरे से? गिर गई और मेरे को थोड़ा सा गीला सा फील हुआ, तो मुझे लगा
कि बोतल टूटी है या कुछ? नहीं। अच्छा, तब तक दारू नहीं मिली। भगवान करे खून ही हो। तो तेरे को दारू चिपकी हुई मिली वहाँ पे या खून मिला? या खून मिला। खून मिला। हाँ। अब चेंज कर रहा है हर बात पे। मेरे को भी लग रहा है तुझे जैसे असमंजस भाई। क्योंकि मैं नशे में था ना, मुझे याद नहीं। बोलना पड़ता है, ये भी हुई है। चलो नेक्स्ट स्टेटमेंट। ये तो हम सब जीत गए। नहीं भाई, हम दारू पीने वाले थे और लैंडलॉर्ड आ गया, तो मैं स्टील के ग्लास में दारू पी रहा था और मेरे को था कि लैंडलॉर्ड को ये ना पता चल जाए मैं दारू पी रहा हूँ। मेरे हाथ में ग्लास था और वो जैसे ही आया मैंने उस ग्लास को ऐसे करके पीना स्टार्ट कर दिया जैसे ये पानी है। ठीक है। हाँ, इसमें तो बच गया। तू पी ही रहा था ना, तो टल्ली तो तू बाय डिफॉल्ट ही हुआ। बट ये आइडिया मेरे को सोबर आया ना, जब तक मैंने पी नहीं थी। तो अपने पापा को लैंडलॉर्ड क्यों कह रहा है? क्योंकि होमलेस कहना सही तरीका नहीं है अपने पापा से बात करने का। बिल्कुल भाई। पूरा इस गेम का टेक अवे है कि तेरे को समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या था। मैं बस शॉटगन पीने आया हूँ। उसे लग रहा है सो टेस्टी, वेरी नाइस। भाई तो मेरी दोनों बारी है, बंडी है चलो भाई, ठीक है भाई। अब क्या? तो कुछ नहीं कर सकते। अबे दोनों बंडी थे, तूने खुद बता दिया है। हाँ, you have नहीं। claimed भाई। अब जीत ये चुके पता हैं। तेरा -4 है इसमें। तुम भाई क्या हो रहा है? तू क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हुआ, ये हुआ। तो अगर तू किसी क्राइम सीन का गवाह हुआ ना, वो केस इतना लंबा चलेगा ना। तूने पोलियो भी 30 ml ही पी थी क्या? मेरा फर्स्ट स्टेटमेंट है, मैंने अपने दोस्त की दाढ़ी जब वो सो रहा था तो ट्रिम कर दी थी, क्योंकि दाढ़ी से मेरा थोड़ा दाढ़ी से तेरा वैसे भी चेल्सी में 19-20 का। और उठा तो रुपए मांग लिए। कह रहे भैया फिट करीबी लगा दे। ऐसे उस तरह से उसकी दाढ़ी काट के अपने। दूसरा है, मैंने एक बार मॉइस्चराइजर से पोछा मारा था। पहुंचा। अरे क्योंकि यार मेरा मूड अच्छा हो गया था और मेरे को ना बचपन में वो करने में मजा आता था, जब पानी नहीं होता था नीचे और वो करने में। अच्छा, बचपन में तो उस टाइम बारिश नहीं आ रही थी, मैंने कहा फिसल तो सकते ही हैं। ये कब की बात है? ये भाई फर्स्ट ईयर में था मैं। तो तू फर्स्ट ईयर में यूं करना चाहता था बचपन में? दोनों जगह ही फंस रहे थे। नॉस्टैल्जिक मंडेज। तो लेकिन मॉइस्चराइजर से तो स्लिपरी हो जाएगा ना पूरा। तो और पहला वाला क्यों? तू क्या दोस्त से क्या तेरी दिक्कत थी? ऐसी मस्ती मजाक में? हाँ भाई, मतलब दाढ़ी वाड़ी पे बुली बहुत होता था कि तब भी मैं दोस्तों के वहीं फ्लैट रुका हुआ था और वही बात होती थी कि इसकी दाढ़ी नहीं आ रही, ये मैंने कहा भाई इसके बदला लिया जाएगा। हाँ, लेकिन उसकी तो 2 दिन में वापस आ जाएगी। Emotional damn it! तूने लाइफ में कितनी बार शेव? अरे ऐसे ही बचपन में। मैंने लाइफ लाइफ में कितनी बार इसकी शेव? 3 जनरेशन में एक बार से। वो आधा ब्लेड अब भी घर पे रखा है। ठीक है, बताओ लेकिन भाई, वो बता। ड्रंक और नो ड्रंक? यार- मॉइस्चराइजर और दोस्त की दाढ़ी। यार मॉइस्चराइजर तो मेरे को लगता है बहुत ड्रंक होगा। 22 साल के लोग हाँ, 22 नहीं कर सकते। 22-21 फर्स्ट ईयर कॉलेज 19 भी भाई कौन सा मतलब मॉइस्चराइजर वाला ड्रंक है। 100% तुझे मजा आया? फिर वो साफ कैसे किया? वो तो और काम में फिर हैं? मेरे दोस्त तो यही करता था। तो दोस्त का फ्लैट मैं था। तो चला गया। उसकी दाढ़ी भी काट दी। करके दरवाजे के दाढ़ी भी काट दी, मॉइस्चराइजर की भी गांठ फाड़ा। चल यार मेरी कैब आ। यार मुझे लगता है पहला वाला तो शराब पी रखी होगी इसने पक्का। टोटली हाँ, नहीं हो ही नहीं सकता इतना। दाढ़ी तो वो इसने भी- सोबर काटी है। दाढ़ी से सोबर काटी जेलसी। हाँ, बोलने वाला था यार, दाढ़ी फिर से बोलियो। दाढ़ी तो इसने सोबर ओए, काटी। भाई निकला है। धंधे के टाइम पे नहीं पीते भाई साहब। बता दे भाई क्या है? भाई कंक्लूड कर रहे हैं। हाँ भाई कंक्लूड कर रहा है कि स्लिपरी वाज ड्रंक टली एंड द अदर वन वाज जस्ट प्लेन फकिंग टॉक्सिक। अच्छा, हाँ कि fuck, ये मेरा मेरा उल्टा हो गया। टेक है कि दाढ़ी तो टॉक्सिसिटी में तू काटी। बता। मैंने बता तो दिया था। हु इज मुझे तो दोनों ही बंटी लग रहे हैं। दोनों टली? आपके वाला ही। ठीक है बताओ भाई। भाई दोनों सोबर हैं? भाई, अरे बे, 50% तो आया हमारा। तू तो फिर निखट चुका है यार। फॉर आवर नेक्स्ट सेगमेंट हमने ना अपने फॉलोअर से पूछा था कि उनकी सबसे अजीबोगरीब दिक्कतें कौन सी है, और उसमें से हमें ये शख्स मिले हैं जिनकी बहुत ही अजीब दिक्कत है, और एज ऑलवेज हम उनकी एनोनिमिटी मेंटेन करेंगे ताकि हम उनको प्रोटेक्ट कर सकें, ताकि अगर कुछ भी खुलासे हुए उन पे ना आए। ठीक है? हेलो अरे भाई, भाई, Please भाई, have a- भाई बहुत लंबे हो। OTP है भाई 537। ओ भाई ये थेरेपिस्ट है। ओह,
और इतनी अच्छी ड्रेसिंग सेंस। थेरेपिस्ट की जेंजी थेरेपिस्ट और मैं थेरेपिस्ट हूँ और आजकल अपने क्लाइंट्स के सेशन पे मैं पी के जाने लग गया हूँ और एडवाइस भी अच्छा दे रहा हूँ। अरे हाँ जी। सही तो भाई। क्या मैं ऐसा करते रहूँ? हाँ भाई विस्की पी रहे हो, वोडका, जिन, इट डजंट मैटर क्योंकि आप शॉटगन नहीं पी रहे और आपको बहुत अच्छी नहीं भाई गाइस, वी शुड नेवर बी ड्रंक इन योर ओन थेरेपी सेशंस, स्पेशली इफ द थेरेपिस्ट इज थेरेपिस्ट इज हाँ, भाई। लेकिन अगर क्लाइंट ही ड्रंक है और नहीं ये ड्रंक नहीं है, ये थेरेपिस्ट एज अ थेरेपिस्ट ये ड्रंक जा रहा है। अच्छा, और आपके क्लाइंट सारे भाई सोबर लोग हैं। सेशन स्टार्ट करते टाइम क्या बोलते हो? चीयर्स। है ना Clients अरे को let's let's go। go। लेट्स गो। ये करता है भाई ये स्टार्ट करने के लिए। भाई इसके एडवाइस होती है तेरा क्या मानना है? ट्रॉमा ऑन द रॉक्स। आप क्लाइंट्स को अभी तक पता लगा कि आप ड्रंक है? नहीं पता लगा है। आपको कैसे लगता है कि अच्छी एडवाइस दे रहे हो क्योंकि क्लाइंट्स ने फीडबैक दिया ऐसा कुछ? नहीं भाई मुझे बहुत उनको मजा लग रहा है कि मजा आ रहा होगा। सारे आधे घंटे में चले जाते हैं एक घंटे के लेकिन slot आप में। सिर्फ थेरेपी सेशन में दारू पी के नहीं जाते। अभी भी पी के हैं। अभी भी मुझे लग रहा है। लेकिन आप देने जाते हो थेरेपी या फिर आपके पास आता है वो बंदा? या ऑनलाइन है? आपका हॉस्पिटल है ना, आता है ना तो। अच्छा आप मतलब इन पर्सन बैठे? अरे कॉफी वाला उनका होता है ना, कॉफी मग में डाल के पीता होगा किसको पता। और वो सुनने की एक्टिंग ही तो करनी है कि चिड़िया दोस्त तुमने लाइफ में कभी थेरेपी नहीं ली सुनने की? मैंने लिए भाई, गाइस थेरेपी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज मैंने लिए तो वो सही सुनने की एक्टिंग कर रहा था तेरी? भाई। वो तो ऐसे ही लग रहा था क्योंकि मैंने आई सॉ हर लुकिंग एट द टाइम इन हर स्क्रीन व्हेन शी वाज टॉकिंग टू मी। वो दिख रहा था उसकी आंखों Costume में में, therapy आंखों में की- 9:36 लिखा हुआ था। तो मैं कहा एक बार थेरेपिस्ट खुश हो गई थी क्योंकि मतलब मैंने 1.5 घंटे रोया और फिर उसने बोला कि ओवर टाइम के एक्स्ट्रा देना। भाई भाई वो तुमने- मेरे से यंग थी थेरेपिस्ट। मैंने उसको बताया मेरी प्रॉब्लम कि मेरा ऐसे ऐसे चल रहा है, बड़ा कॉन्फिडेंस इशू है। वो सब तो ठीक है, आपके पापा कैसे हैं? मैं कहा ये क्या तरीका है भाई रिलेशन? ये क्या है? महीप सिंह की बेटी उनका नाम मत लिया करो बॉस सर। तुमने थेरेपी भी ऐसी ली थी। एक मैक थेरेपी मील लेना। ओके। The only therapy I need is happy meal। अच्छा अभी तो भाई मैंने आप ये therapy गलती कर रहे हो उनके साथ तो। हाँ, ये काफी मतलब ये मतलब- काम तो दोस्त भी करते हैं जो आप कर रहे हो। भाई वेरी वेल पुट। लेकिन भाईचारे में फिर ये भी तो बोलते हैं लड़की रोना बंद कर, ये नहीं बोलता ना। ये बोलता उसको बोलते- चखनाला। चखनाला, वही। लेकिन एडवाइस इसमें देखो भाई, कई लेकिन बार- एडवाइसेस काम कर रही है ना। यार मैं वही बोल रहा हूँ कि अगर इसका क्लाइंट कोई स्टोरी बता रहा है जिसमें वो बोल रहा है कि यार मेरे दारू पिया हुआ था और मुझसे चीट हो गया, तो अब ये सलाह उसी में दे सकता है जब ये खुद भी ड्रंक है। खुद भी ड्रंक पर ये है। थोड़ा इलीगल वाइब्स नहीं आ रहे? भाई लीगल से देखो, कई बार आप सोबर जो आइडिया सोचते हो दारू पीने के बाद वो फुद्दू लगता है, और जो दारू पी के करते हो आपको सोबर होके वो फुद्दू लगता है कि रात को क्या कर दिया। तो ये स्टेट अलग अलग है। हाँ तो मेरे को नहीं लगता आप गलत करते हो। मैं तो चाहता हूँ मेरा थेरेपिस्ट भी ऐसे शराब पिए मेरे शराब साथ। So your advice to him is continue patch. यस यस, okay. क्योंकि हर और तरह बच के के क्लाइंट रहे। आते हैं। ये सोबर बंदों को नहीं जरूरत इतनी हाँ थेरेपी थेरेपी की, वो तो अपनी खुद की जिंदगी जी रहे हैं। वो जो भागना चाह रहा है उसकी प्रॉब्लम है। कीप डूइंग इट भाई। क्या डीप बातें कर रहा हूँ मैं भाई। 9 to 5 पीने की जॉब मिली है। ये करना नहीं चाहिए हम भाई सिचुएशन भाई हम भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। Why are we हम भी तो कुछ ऐसे ही कर रहे हैं। 20वीं भाई पर सदी हम में किसी की और की जिंदगी खराब नहीं कर रहे ये करके मे बी सिर्फ हमारी। भाई 20वीं सदी की जरूरत थी दारू, 21वीं की जरूरत है थेरेपी। तो क्या हम 20वीं सदी को छोड़ दें, अपने पूर्वजों को भूल जाएं? इतने साल जो थेरेपिस्ट नहीं कर पाए वो शराब ने किया ना भाई। और ये बात बता तुझे मजा बात तो सही बोली। सोबर में एडवाइस देना सही नहीं लगता था, तो लगता था दे वर नॉट वर्किंग ऑन इट। क्यों तू चांटे वाटे मारने लगता है भाई? ये तो भाई देख फर्क कुछ नहीं पड़ता है, बस घंटा आसानी से निकलता है। मैन अप मदरफकर, मतलब दैट इज माय एडवाइस। आपका सेशन बुक हो गया है, आते टाइम एक सॉल्टेड पीनट ले आना। ओए कहाँ पहुंचा? अच्छा पहुंच गया यार वहां से ना लेफ्ट में ना वो खोखे में क्लासिक कनेक्ट ले आई हो यार। किसी दिन आपको ठेके पे ही ना पकड़ ले। ऐसा दारू के लिए हाथ डाला वहीं पकड़ लिया। यार मेरा तो यही है कि भाई मतलब अगर तुझे मजा आ रहा है, काम को फन बना, तू अल्कोहलिक ही बन जा, कोई दिक्कत नहीं है। और तू ये बोल कि मैं भी इसकी थेरेपी ले रहा हूँ, तो भाई एक लूप बना एमएलए मार्केटिंग स्कीम की तरह कि है ना भाई कि तू मैं शराब पीता हूँ, मेरा थेरेपिस्ट भी शराब पीता है और मैं आगे पैसे दूंगा, वो भी शायद पीता होगा, तो हम सब थेरेपी MLM भाई MLM स्कीम सब बन बात गई। एक तरह। आप ये बताओ, आप मेंटल थेरेपी देते हो या फिजियोथेरेपी? मेंटल भाई सुन Mental। भाई फिजियो में तो सही होता कि ओए लाडले तेरे गलत बोला मैंने, बताओ। ये थेरेपिस्ट की टोकरी में खराब सेब की वाइन है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, वाइन बनती है अगर आप शायद। भाई मेरी तो एडवाइस यही है आपको कि हमें भी बुलाओ यार। कभी थेरेपी पे देने की लेने। कभी ग्रुप सेशन करते हैं।
भाई बाकी लोग बोलते हैं कमेंट सिट, ये बोलता है बैठो। मेरा तो भाई बहुत सेफ सिंपल सा, अरे ये कौन सा ऑफिस है जिसमें हुक्का भी लगा हुआ है भाई थेरेपी में? मेरा भाई बहुत सेफ सिंपल सा एडवाइस है भाई, छोड़ दो या तो थेरेपी या तो दारू, दोनों मत करो साथ में। मेरे को थोड़ा सा आप सब लोग भाई थेरेपी छोड़ दे तो दारू के पैसे कहाँ से आएंगे भाई? कीप डूइंग इट। अगर आपको कोई पैसा दे रहा है, पैसे टिकट के, मतलब सॉरी टिकट के, वो तो हमारे साथ होता है बट मतलब आपके थेरेपी वगैरह के, तो फिर भाई ये तो प्रोफेशन छूटा नहीं जाता भाई। तो सुनने के पैसे मिल रहे हैं भाई। बट भाई भंडो के तो काफी रॉन्ग हो गया ना। क्यों? इलीगल इसलिए भाई। हाँ इलीगल तो है। थेरेपी तो वैसे भी लीगल नहीं है क्या? हम अलग ही ओंकार देश में नहीं होगी ओंकार थेरेपी तो तिहाड़ में मिलती है कैदियों को। तो वो भी भाई लीगल, उसको लीगल तो तू भाई कैदियों से तू सोबर बात कर लेगा? हाँ सब करते हैं यार, ये क्यों? इसे लग रहा है थेरेपी, हम कहाँ गए? इसे लग रहा है सेशन के बाद पेमेंट ऐसे करते हैं जाते हुए। भाई नहीं भाई, आई एम श्योर उसको पैसे चाहिए होंगे, पौवे छोड़ के नहीं जा रहे उसके थेरेपी सेशन पे। बट आप बताइए सर, आपने चारों की एडवाइस सुनी? कोई एडवाइस किसी ने दी नहीं भाई इसमें। मैंने ही दी, मेरे को ऐसा लगा। मैंने तो दी, मेरी मैं तो एडवाइस बोला पे भाई। उसने ये किया। यस, अच्छा तू मेरे को बता दे सबसे अच्छी एडवाइस किसकी? तूने क्या एडवाइस दी है? कीप डूइंग इट भाई फॉर द गेम। किसकी अच्छी लगी सबसे अच्छी? मैं तो भाई क्या इसकी क्या एडवाइस है? मैंने बोला ना, खुद बोल कि मैं भी तो जूझ रहा हूँ इन परेशानियों से, अब तो मैं तुमसे ज्यादा कनेक्ट कर तू सकता ये हूँ। चाहता है कि ये 2000 से किसी से कमाए, उसकी 1500 की ये दारू पी ले और बचे 500 की ये खुद की थेरेपी लेके आए। नहीं थेरेपी मत ले, बस उसको बता कि मुझे भी एक प्रॉब्लम है। बट वो तेरे को इंसान अगली बार नहीं लगेगा। आएगा ना, क्या पता इसकी भाई दारू पी के कई बार ऐसे ऐसे आइडियाज बिल्ड होते हैं जो फायदे होते भाई हैं। pictures बनी है आपकी पूरी। वजह से कोई बंदा सुपर सक्सेसफुल हुआ है? उसको हाँ यार, हाँ, यूरेका तीनों मोमेंट आया है, है बहुत लोगों को। तीनों है। तो आप क्या दुनिया की ग्रोथ रोकना चाहते हो? हाँ यार, या तो पी या तो थेरेपी भाई, मतलब मेरे को ठहर के पी को ही थेरेपी कहते हैं भाई। तुम ऑफिस में मत मिलो भाई, भाई इधर तुम ऑफिस में मत मिलो भाई, तुम सीधा बार में ही मिलो कि भाई मैं तेरी यहाँ सुनना चाहता हूँ, और गाने भी तेज बज रहे होंगे तो कम सुनना पड़ेगा है ना भाई? मैं तो प्रिटेंडिंग टू हियर इज द बेस्ट थिंग भाई। क्योंकि मेरी एडवाइस तो ये है कि आप प्लास्टिक गिलास की जगह कांच का गिलास क्यों पता, छुपाना नहीं है कुछ भी, पीता है तो हक से बोल, पीता हूँ। ठीक है, मेरी एडवाइस आपने सुन ली थी। अब आप फाइनली डिसाइड कीजिए किसकी एडवाइस बेस्ट। भाई मेरी ही है सबसे अच्छी। मेरे को पॉइंट किया उसने। देखा मैं wins. तू अब भी बंड है, तुम चाहते हैं कि कह रहा तू अब भी वर्ड है मिसडायरेक्शन। ये ऐसे घूमे जा रहा है तब भी वो करे जा रहा है भाई। Okay. नहीं हो पाएगा भाई ओंकार। ठीक है, तो कॉस्टो सबसे घटिया एडवाइस इसकी, मत पॉइंट करिए, मतलब मारूंगा। अगर आंखें तो यहीं तक दिखा रहा है भाई। एकदम Yes! Fuck you! Thank you for joining us for this time Shots Fired. Please tune in next time for more people, more banter, and more shotgun. Cheers! cheers।